आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आप सभी भक्तों को, मित्रों को बाराती बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, बारात भी किसकी है? कामदेव जी की। तो यह वृतांत बहुत ही सूक्ष्म वृतांत है और अगर आप बाराती बनेंगे तो फिर समय की तो पाबंदी होनी नहीं चाहिए। दोस्तों, यह श्री शिव महापुराण से लिया गया वृतांत है। अथ चतुर्थोऽध्याय, कामदेव के विवाह का जो वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आंखें बंद करके आप ये समझना कि बस हम कामदेव की बारात में आए हुए हैं। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं कि हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे विधे, संसार की रचना करने वाले, हे प्रभु, आपने शिव जी की लीला रूपी अमृत से युक्त यह अद्भुत कथा कही है। हे तात, इसके पश्चात क्या हुआ? यदि मैं शंभु की कथा पर आश्रित उनके चरित्र को सुनने में श्रद्धावान हो जाऊं तो उसे कहिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार शिव जी के अपने स्थान को चले जाने पर तथा मुझ ब्रह्मा के अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष प्रजापति मेरी बात का स्मरण करते हुए कामदेव से कहने लगे। दक्ष प्रजापति कामदेव से क्या बोले कि हे काम, सुंदर रूप एवं गुणों से युक्त यह कन्या मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, अतः तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करिए। यह गुणों में तुम्हारे ही समान है। हे महामतेज, हे महातेजस्विन, यह कन्या सदा तुम्हारे साथ रहेगी और धर्म के अनुरूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे वश में रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, ऐसा कहकर दक्ष ने अपने स्वेद से उत्पन्न हुई कन्या का नाम रति रखकर और उसे अपने आगे कर कामदेव को दे दिया। हे नारद, वह कामदेव मुनियों को भी मोहित करने वाली उस परम सुंदर दक्ष कन्या से विवाह करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रेमासक्त कामदेव भी परम कल्याणकारिणी रति नामक अपनी स्त्री को देखकर उसके गुणों से आकृष्ट होकर उस पर मोहित हो गया और अत्यंत मोहित हो गया। गौर वर्ण वाली हरिणाक्षी तथा चंचल नेत्र प्रांत वाली वह रति भी काम के सदृश होने के कारण उसे परम आह्लाद प्रदान करने लगी। उसकी चपल बाहों को देखकर कामदेव संशय में पड़ जाता था कि विधाता ने सबको वश में करने वाले मेरे धनुष को इसके नेत्रों में सन्निविष्ट कर दिया है। क्या ऐसा ही है? हे द्विज श्रेष्ठ, उस रति के कटाक्षों की शीघ्र गति तथा उसकी सुंदरता को देखकर कामदेव को अपने अस्त्रों की शीघ्र गति पर विश्वास नहीं रह गया। उसके स्वाभाविक रूप से सुगंधित तथा मंद श्वास वायु को सूंघ कर कामदेव ने मलय पवन के प्रति अपनी श्रद्धा का त्याग कर दिया। सुंदर लक्षणों से युक्त तथा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसके मुखमंडल को देखकर कामदेव उसके मुख और चंद्रमा का भेद करने में असमर्थ हो गया। सुवर्ण कमल की कली के समान उसका वक्षस्थल भ्रमर से वेष्टित कमल की भांति सुशोभित हो रहा था। उसका कठोर, स्थूल एवं उन्नत वक्षस्थल का मध्य भाग नाभि पर्यंत लटकने वाली लंबी पतली तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ माला धारण किए हुए था। वह कामदेव भ्रमर की पंक्तियों से घिरी अपने पुष्प धनुष की प्रत्यंचा को भी भूल गया और उसे देखना छोड़कर बार बार उसी रति की ओर एकटक देखने लगा। चारों ओर
त्वचा से परिवेष्टित उसकी नाभि का रंध्र अत्यंत गंभीर था। उसके मुख कमल, दोनों नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उस कामदेव ने कृश कटि प्रदेश वाले शरीर से सुशोभित स्वभावतः सुवर्ण की आभावली उस रमणी को सुवर्ण वेदी को के समान देखा। कमलो स्तंभ के सदृश विस्तृत, स्निग्ध, कोमल तथा मनोहर उसकी जंघाओं को कामदेव ने अपनी शक्ति के समान देखा। लाल लाल पादाग्र तथा प्रांत भाग वाले उसके दोनों पैर रंगे हुए थे। इससे कामदेव अनुरक्त होकर उसका मित्र बन गया। पलाश पुष्प के समान लाल नखों से युक्त, सूक्ष्म अग्रभाग वाले तथा गोलाकार अंगुलियों से युक्त उसके दोनों हाथ अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उसकी दोनों भुजाएं कांतिमय मृणाल के समान लंबी, कोमल, स्निग्ध और कांतियुक्त लाल मूंगे के समान शोभित हो रही थी। उसका मनोहर केशपाश काले काले बादलों के समान शोभा पा रहा था। इससे वह कामप्रिया चमरी के बालों को धारण करने वाले भंवर की भांति सुशोभित हो रही थी। सौंदर्य युक्त ऐसी रति को हर्षित नेत्रों वाले कामदेव ने